हाँ जी, कहाँ तक किया था आप लोगों ने? मैम ये हमने लास्ट आई थिंक ग्रेविटी तक कर लिया था। उसको एक दफा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। मुझसे पूछे कौन कौन सी? मैम एक ये अनस्टेबल वाली जो है ना, ये स्टेबल न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वाली एक ये। जी मैम। अच्छा, और एक मैम ऊपर वाली है, दो छोड़कर शायद, एक दफा ऊपर करिए मैम। जी ये इलेक्ट्रोवीक मैम, इलेक्ट्रोवीक वाली। इलेक्ट्रोवीक फोर्स। ओके, सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोवीक फोर्स के बारे में गाइड कर देती हूँ कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स बेसिकली क्या है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल। अभी तक हम स्टैंडर्ड मॉडल ही पढ़े हैं ना, उससे अगला मॉडल अभी हमने स्टार्ट ही नहीं किया। जितना भी हमारे लेक्चर्स हैं ये अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल जो फोर्सेस हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोवीक, दोनों को एक फोर्स ही डिक्लेयर कर दिया गया, मतलब इकट्ठा करके उन्हें कहा गया कि ये एक ही तरह की फोर्स ही है ना, मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है, लेकिन दोनों में मैग्नेटिक फोर्स को देखा जाए। जी आवाज कट जाती। वीक फोर्स का मैंने आपको ये गाइड किया है कि इलेक्ट्रोवीक फोर्स के अंदर क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल इनको मतलब एक ही फोर्स इकट्ठा करके बता दिया जी इलेक्ट्रोवीक फोर्स है। ठीक है, मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक फोर्सेस को कंबाइन करके एक फोर्स का नाम दे दिया गया और उसका नाम ने बोला जी इलेक्ट्रोवीक फोर्स है। और इनके जो फोर्स कैरियर हैं वो फोटोन है, डब्ल्यू चार्ज है और जेड है। ठीक है, जी बोसोन है, डब्ल्यू बोसोन है और फोटोन है। ये वाला आप पूछ रहे थे अनस्टेबल न्यूक्लियस का पूछ रहे थे आप। यस मैम। ओके, अब अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या है? अब आप लोगों को पता है कि कुछ न्यूक्लियस जैसे एटम है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, एक ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बहुत स्मॉलर एटम है, उसके न्यूक्लियस को हम और ब्रेक कर ही नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर है। अब उसके अलावा अगर हम जैसे जैसे उसका साइज बढ़ता जाएगा एटम का, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बढ़ने की वजह से आपस में उनकी जो बाइंडिंग है या जो फोर्स है वो थोड़ी सी वीक होती जाएगी, ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत कम। तो उसकी वजह से एट द एंड क्या होगा, जब हम बहुत ज़्यादा बड़े न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं जस्ट लाइक यूरेनियम, तो यूरेनियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा है। तो जब हम उसको एक्सटर्नली थोड़ी सी भी फोर्स देंगे तो वो टूट जाएगा, वो अनस्टेबल होगा, जिसको हम क्या कह देते हैं जी डिके हो रहा है। या रेडिएशन या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं वो नंबर ऑफ का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो इसी वजह से मतलब साइज तभी बढ़ेगा ना जब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है कि जो न्यूक्लियस है वो ब्रेक हो जाता है, टूट। यहाँ पर थे हम अनस्टेबल न्यूक्लियस के ऊपर कि अनस्टेबल न्यूक्लियस कब होगा। सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज इन्वॉल्व, ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे या नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स भी ज्यादा होती जाएगी क्योंकि अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा हो गए ना। और जब भी ऐसा कुछ होगा तो क्या होना है, इनके दरमियान कोई एक्स्ट्रा फोर्स जब आप लगाओगे बाहर से तो उसने आसानी से क्या कर देना है, न्यूक्लियस को दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड कर देना है। अब इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो वो कौन सी एग्जांपल होगी, फिशन की। फिशन में क्या होता है जी क्लास? न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। तो वो होता कैसे है कि आप बाहर से न्यूट्रॉन डिटेक्टर जो रिएक्टर है, सॉरी रिएक्टर के अंदर न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन फॉल करवाते हो। वो न्यूट्रॉन क्या है, एक्सटर्नल एनर्जी है। ठीक है, जिसकी वजह से रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो टू स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा विद न्यूट्रॉन। ठीक है, ये है बेसिकली अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया आप? यस सर।
के अंदर क्या है, म्यू बेसिकली क्या है, लेप्टॉन है। ठीक है, ये एक लेप्टॉन है और लेप्टॉन के अंदर आपके पास कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं? हाँ जी बताएं जरा, कौन कौन से लेप्टॉन्स हैं मैम आवाज नहीं आ रही, आप क्या कुछ है आपके पास? मैम? आपकी आवाज कट के क्वेश्चन समझ नहीं आया। मैम मैं सिक्स पूछ होते रही हूँ हैं। लेप्टॉन्स के नाम बता दो मुझे। मैम 6 होते हैं उसमें तो मैम इलेक्ट्रॉन। 6 होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, म्यू, तो हम्म 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 टॉप, टॉप तो नहीं है, टॉ है। तो मैम तो ठीक है ठीक है, और बाकी? ये ये मैम चार्ज होते हैं और वो बाकी जो है वो थे वो न्यूट्रल, ये चार्ज होते हैं। वो कौन से हैं? न्यूट्रल वालों के नाम क्या है? हाँ जी बेटा बताएं, न्यूट्रल के नाम बता दो मुझे जल्दी से। न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रिनो ऑफ टॉ है और न्यूट्रिनो ऑफ म्यू है। ठीक है, यही है ना? ओके, अब म्यू डिके के अंदर हमने बेसिकली देखना है लैप्टोनिक डिके, कि कोई भी लैप्टॉन जो है वो डिके हो रहा है। और म्यू डिके के अंदर स्पेशलिटी क्या है कि यहाँ पर जो म्यू डिके हो रहा है, यहाँ पर अगर आप देखो तो आपके पास म्यू है पार्टिकल, और आफ्टर डिके आपके पास जो 3 पार्टिकल्स बन रहे हैं वो एक इलेक्ट्रॉन है, एक न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन है और एक एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पास पार्टिकल्स सेम नहीं है बिफोर एंड आफ्टर डिके। ठीक है, कि जो इनिशियली आपके पास पार्टिकल्स था वह डिके है, जिसके अंदर एक म्यू पार्टिकल डिके हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स के अंदर, जो कि है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मैं नेक्स्ट कर रही हूँ। मैम एक दफा दोबारा बता दें। यहाँ पर देखें, सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास एक पार्टिकल है जो कि वो इलेक्ट्रॉन ही है, वो बताया गया है कि जो वो डिके हो रहा है 3 फर्दर पार्टिकल्स के अंदर। डिके में बेसिकली होता क्या है कि एक लार्जर पार्टिकल स्मॉलर पार्टिकल में चला जाता है, ऐसे ही है ना? तो म्यू अब डिके होके 3 पार्टिकल्स में डिवाइड हो रहा है। एक आपके पास है इलेक्ट्रॉन, एक आपके पास है न्यूट्रिनो ऑफ एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो ऑफ म्यू। ठीक है, अगर आप इसको जूम करके देखो तो आपको पार्टिकल के नाम भी नजर आ रहे होंगे। उसके बाद ये कह रहा है जी, एग्जाम्पल ऑफ ए पार्टिकल डिके, हियर द प्रोडक्ट पार्टिकल्स आर नॉट पीसीज ऑफ द इनिशियल पार्टिकल, के जो आपके पास प्रोडक्ट के जो पार्टिकल है वो रिएक्टेंट या जो इनिशियल पार्टिकल है उसके पीस नहीं है या उसका सेम नहीं है, बल्कि डिफरेंट पार्टिकल्स आपके पास आए हैं जो कि बट आर कंप्लीटली न्यू वन। ठीक है, दैट्स वाई इसको सिंपली एक अलग एग्जांपल दे के समझा दिया गया कि इस तरह के भी डिके होते हैं कि आपके पास इनिशियल और जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई भी लिंक नजर नहीं आता, लेकिन वो फिर भी बेटा मैंने बोल ही नहीं रही तो आवाज कैसे आनी है? सॉरी बेटा। हो गया म्यू डिके, नेक्स्ट करवाऊं? ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास मिसिंग मैस। अब मिसिंग मैस के अंदर क्या है, ये इसकी मैंने एग्जांपल जब न्यूट्रिनोस के बारे में पढ़ाया था तभी बता दिया था कि मिसिंग मैस होता क्या है। अब बहुत से डिकेज ऐसे हैं जब वो नेचुरली हो रहे हो। कोई भी डिके कब होगा? जब उसके लॉज ऑफ जो कंजर्वेशन लॉ है वो फुलफिल हो, मतलब वो सारे के सारे लॉज जो मीन उसका स्पिन कंजर्व हो, उसका मोमेंटम कंजर्व हो, आवाज कट रही है आपकी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों कंजर्व हो। बेटा आपकी मैम तरफ इशू है मुकद्दस जी। अब यहाँ पर बता रही थी मिसिंग मैस के बारे में। अब मिसिंग मैस क्या है कि बहुत से डिकेज ऐसे हो रहे हैं नेचुरली कि जब उनके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मैस को कंपेयर किया जाए तो वो उनमें फ़र्क आता है।
ठीक है। जो उनका रिएक्टेंट है वो ज़्यादा मैस होता है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट। कि जो प्रोडक्ट में एलिमेंट्स आए हैं, जो पार्टिकल्स आए हैं, उनका मैस कम होता है एज कम्पेयर टू द इनिशियल पार्टिकल्स जो कि रिएक्शन करवा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अब आइंस्टाइन ने ये देखा, सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि होता क्या है और ये मैस जाता किधर है। तो उसने ये चीज़ बताई कि द मिसिंग मैस इट इज ट्रांसफॉर्म इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिके प्रोडक्ट। कि जो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली उसके अंदर आई है वो किसकी वजह से आई है, वो जो मैस मिसिंग था, जो मिल नहीं रहा था, वो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो गई है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि आपने आइंस्टाइन का मैस एनर्जी का रिलेशन देखा है, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है। वो बेसिकली क्या बताता है कि आपके पास कन्वेयन है मैस और एनर्जी के दरमियान। यही चीज उसने डिकेज के ऊपर अप्लाई की और देखा कि जो मिसिंग मैस है वो फिर उसे मिल गया। कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी देखते हैं कि जी जो इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इस रिएक्शन के अंदर, इस डिके के अंदर, तो वो बेसिकली किसकी वजह से है, वो जो मिसिंग मैस था वो सारा का सारा कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में ड्यूरिंग डिके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ये तो पता चल गया कि ये जाके कि जो मिसिंग मैस है वो एनर्जी में, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन स्टार्ट पे आपने क्या बताया वो डिफाइन कर दें। स्टार्ट में मैंने यही बताया कि जब आपके पास कोई डिके होता था, नेचुरली कोई डिके हो रहा है, तो उनके दोनों साइडों का जो मैस है ना वो सेम नहीं होता था। इनिशियल जो पार्टिकल है उनका मैस ज्यादा होता था, जो फाइनली आपके पास पार्टिकल बनते थे आफ्टर डिके वो मैस में कम होते थे, उनका मैस कम होता था। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास हाउ डज पार्टिकल डिके, के पार्टिकल जो है वो डिके कैसे होते हैं। अब यहाँ पर है कि जी लाइटर पार्टिकल जो है आपके पास डिके के अंदर होगा क्या, कि कोई भी पार्टिकल जो है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इनटू आर लाइटर पार्टिकल्स। ठीक है। तो यहाँ पर अब डिके आपके पास, आमना बेटा आज का इशू है मेरे मैम पास। यहाँ मैंने लैपटॉप पे जो आवाज चलाई है वो बिल्कुल क्लियर आ रही है, मुझे बगैर कटे सारी सुनाई दे रही है। मैम अब आवाज सही आ रही है। जब आपने वो पिछला बताई है ना स्लाइड अगेन भी, तब भी समझ नहीं आई। बेटा मुझे यहाँ पर मेरी लैपटॉप पे बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल स्मूथली आवाज सुनाई दे रही है, आप लोगों की तरफ इशू है, क्योंकि अगर मेरी मैम तरफ से क्लियर इशू है होता तो आपकी मुझे यहाँ ना आवाज। सुनाई देती। हाँ जी, आप लोग काइंडली ऐसी जगह बैठो जहाँ सिग्नल प्रॉपर है। ओके, अब यहाँ पर आपके पास सिंपली वो बता रहा है कि डिके कब होना है या डिके होता कब है, जब भी कोई मैसिव पार्टिकल ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्मॉलर वन के अंदर। और डिके के अंदर जो फोर्स इन्वॉल्व होगी वो फोर्स होगी वीक फोर्स। ठीक है। और वीक फोर्स के अंदर फोर्स कैरियर का काम कौन करता है, पार्टिकल है। जोन हाँ जी, W बोसोन है और G बोसोन है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप, पार्टिकल डिके इफ इट्स टोटल मैस इज हायर देन द सम ऑफ द मैसेज ऑफ द डिके प्रोडक्ट एंड इफ देयर इज अ फोर्स विच मीडिएट द डिके। अब वो कह रहा है कि पार्टिकल के अंदर कब डिके होगा, जब जो टोटल मैस है इज हायर देन द सम ऑफ द मैसेज ऑफ द डिके प्रोडक्ट्स। कि जो पार्टिकल का डिके प्रोडक्ट है उसके मैस से टोटल मैस ज्यादा हो और यहाँ पर कोई फोर्स इन्वॉल्व हो जो डिके करवा रही है। ठीक है। जैसे अभी यहाँ पर आपको जो बीटा डिके के अंदर क्या करते हो आप, बीटा पार्टिकल आपके पास आते हैं ना, तो बीटा डिके हम कोई ना कोई फोर्स इन्वॉल्व करवा रहे हैं एक्सटर्नली जिसकी वजह से डिके हो रहा है। ठीक है। तो ये है आपके पास हाउ डज अ, अभी वीक फोर्स की स्लाइड आ रही है। ओके, अब तमाम जो पार्टिकल्स हैं, चाहे वो क्वार्क्स हों चाहे वो लेप्टॉन्स हों, ठीक है बेटा, एक मिनट। ठीक है, चाहे वो क्वार्क्स हों चाहे वो
लेप्टॉन्स हों, तो उनकी जो डिके में है वो फोर्स इन्वॉल्व होती है। ठीक है। अच्छा, आप लोगों से अब मेरा एक क्वेश्चन है, गौर से सुनना है। और क्वेश्चन ये है कि लेप्टॉन्स में स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों नहीं इन्वॉल्व होती? जल्दी से मुझे इसका आंसर दो आप लोग। मैम हाँ, कलर चार्जेस नहीं होते। हाँ जी, क्योंकि उधर कलर चार्जेस नहीं होते, दैट्स वाई आपके पास जो है वो फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी। लेप्टॉन्स के अंदर क्वार्क्स नहीं है, कलर क्वार्क्स नहीं है। हाँ जी, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो कि वो यही चीज कह रहा है कि जी आपके पास जो पार्टिकल हैं वो चाहे क्वार्क्स हों चाहे लेप्टॉन्स हैं, उनके अंदर मतलब वो वीक चार्ज कैरी करते हैं। वीक चार्जेस कौन से हैं? डब्ल्यू बोसोन है आपके पास और जी चार्ज है। डब्ल्यू का चार्ज जो है वो आपके पास प्लस है और माइनस है। ठीक है, डब्ल्यू जो है वो आपके पास एक प्लस डब्ल्यू होता है और एक माइनस डब्ल्यू है, और जो आपके पास जी चार्ज है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अब होगा क्या, सबसे पहले बोथ क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स कपल्ड टू द डब्ल्यू एंड जी फोर्स कैरियर, के दोनों कपल्ड हो जाएंगे, मतलब ग्रुप बना लेंगे, और फिर आपस में डिके अकर होगा उनके दरमियान। उसके बाद वो बता रहा है कि आपके पास दो इनिशियल चार्ज होना है ना, फाइनल भी वही चार्ज आएगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, चाहे तो पार्टिकल इमिट हो रहा है चाहे पार्टिकल एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग एमिशन और ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन चार्ज है वो दोनों पार्टिकल, जो पार्टिकल चेंज हो जाएंगे, इनिशियली और पार्टिकल हो सकता है, फाइनल आपके पास और पार्टिकल हो सकता है अल्टरनेटली। ठीक है, व्हेन द डब्ल्यू डिके इट डिकेज इनटू टू पार्टिकल्स। अब उसके बाद जब, क्योंकि फोर्स इन्वॉल्व है ना, वीक फोर्स इन्वॉल्व है, डब्ल्यू चार्ज इन्वॉल्व है, तो उसमें भी डिके होगा, और जब डब्ल्यू चार्ज ने डिके होना है तो उसने भी दो पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाना है, डिके हो जाना है। ठीक है, अगर मैं लेप्टॉन्स की बात करूँ, डब्ल्यू नेगेटिव किस में डिके हो रहा है, तो डब्ल्यू नेगेटिव डिके हो जाता है इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर डिके होगा डब्ल्यू चार्ज। ठीक है, आगे पूरी एक स्लाइड है, उसके अंदर बहुत डिटेल से बताया गया है कि जी डब्ल्यू चार्जेस लेप्टॉन में किन में डिके होगा, और हाइड्रोन अगर हो रहा है तो हाइड्रोनिक डिके क्या क्या होगा। हाँ जी, पार्टिकल्स ने वीक चार्ज कैरी किया हुआ है, द सम ऑफ देयर चार्जेस इक्वल टू द चार्ज ऑफ द डब्ल्यू, के जो सम है चार्ज का, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे वो प्रोडक्ट का हो, जो सम होगा वो सेम होगा जो डब्ल्यू चार्ज इन्वॉल्व है। अगर तो वो प्लस चार्ज इन्वॉल्व है तो आपके पास जो सम है वो भी प्लस होगा। मीन अगर आपके पास दो पार्टिकल हैं, एक का साइन भी नेगेटिव है दूसरे का साइन भी नेगेटिव है, तो रिजल्टेंट आपके पास सम क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डब्ल्यू भी आपके पास फिर प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? ये एक अब एग्जांपल है न्यूट्रॉन बीटा डिके की, आप लोगों ने न्यूक्लियर फिजिक्स में भी की होगी। ये भी है बीटा डिके की एग्जांपल। बीटा डिके में क्या होता है, कुछ पता है? अगर याद है तो बताएं मुझे। जी क्लास, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बीटा डिके के बारे में मैम
बीटा डीके में ये होता है कि एक जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो ट्रांसफर हो जाता है दूसरे में। बिल्कुल, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आपके पास डिके हो जाता है। और साथ में क्या आता है, न्यूट्रॉन तो डिके होगा प्रोटॉन में, और साथ प्रोटॉन के कौन से पार्टिकल्स आते हैं? दो। सारा भूल गए हुए हो। हाँ जी, न्यूट्रिन इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट नंबर पर ये नंबरिंग के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है डिके को कि नंबर 1 सबसे पहले क्या होगा, आपके पास एक न्यूट्रॉन है। ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 3 क्वार्क से मिलके बना है, एक अप और 2 डाउन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब डिके ने मतलब होना है तो आपके पास डाउन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अप में ड्यू टू दिस W नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस W नेगेटिव या वीक चार्ज की वजह से ये डिके पॉसिबल हो रहा है। डाउन जो है वो अप में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये अप में कन्वर्ट होगा तो आपके पास W नेगेटिव चार्ज आया है, और W नेगेटिव चार्ज जो है वो डिके हो गया है 2 पार्टिकल्स के अंदर। एक आपके पास है इलेक्ट्रॉन और दूसरा है एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और फाइनली जो चीज आपके पास आएगी, एक प्रोटॉन आएगा, क्योंकि प्रोटॉन के अंदर 2 अप क्वार्क होते हैं और एक डाउन क्वार्क होता है, और रिजल्टेड आपके पास साथ में प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, अब मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास ये फेमन डायग्राम। अब ये फेमन डायग्राम क्या बुला है या इसका क्या फायदा है? ये बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी डिके की या किसी भी इंटरएक्शन की। ठीक है, अब जैसे हमने पिछली स्लाइड के अंदर देखा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं जी, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, मतलब काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस हो गया। अगर हम एक ही तस्वीर के अंदर वो सारा चीज जो आपने डिके देखा है, यहाँ जो पढ़ा है, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हो तो वो आप, इससे अच्छा मेथड कोई नहीं है। ये तो बहुत स्मॉलर से है ना, इससे बड़े रिएक्शंस भी जो डिकेज होते हैं उनको भी बड़े ही मतलब आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए हम इस वाले रिएक्शन को यूज करते हैं, जो कि है फेमन डायग्राम को यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी बीटा डिके के बारे में बताया गया है कि आपके पास न्यूट्रॉन के अंदर 2 डाउन क्वार्क थे, एक अप क्वार्क था। अब यहाँ पर अगर एक चीज देखो तो डाउन और डाउन, प्रोटॉन में 2 अप और 1 डाउन है, मीन 2 पार्टिकल सेम है दोनों साइडों पर, डाउन डाउन और अप अप। अब एक में सिर्फ फर्क है कि डाउन जो है वो अप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, डाउन क्या हो रहा है, अप में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ जी बेटा, कुछ समझ भी आ रही है कि बस सुनते जा रहे हो? जी मैम, आ रही है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल कन्वर्जन किस में हो रही है, डिके किस में हो रहा है? सिर्फ डाउन और अप क्वार्क में हो रहा है, जो कि दोनों साइडों पर डिफरेंट थे। जो सेम है उनको हम स्पेक्टेटर क्वार्क्स का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि ये है स्पेक्टेटर क्वार्क्स, क्योंकि इधर इनमें कोई डिके नहीं हुआ ना, इनिशियली भी यही है, फाइनल भी यही है। यहाँ पर अप जो है, इधर भी इनिशियल में अप है, फाइनल में भी अप है। तो यहाँ पर जब डिके ही नहीं हुआ तो हम इनको कहेंगे जी स्पेक्टेटर है, कि जस्ट देख रहे हैं प्रोसेस को, इनकी कोई किसी भी किस्म की डिके में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये जस्ट जैसे तमाशाई होते हैं, वो देखते हैं जी काम कैसे हो रहा है या खेल कैसे खेला जा रहा है, ये जस्ट इतना काम कर रहे हैं, बाकी इनका कोई अमल दखल नहीं है। हो रहा है डाउन से अप में डिके हो रहा है, और यहाँ पर जो वीक फोर्स कैरियर है या चार्ज जिस जो है इन्वॉल्व है इस डिके में, वो क्या है, W नेगेटिव। अब W नेगेटिव में डिके हो रहा है, और वो W नेगेटिव चार्ज जो है, जो कि इन्वॉल्व था, जो फोर्स कैरियर के लिहाज से था, जी आप कह सकते हो बेटा ग्लूऑन जो है वो क्वार्क से ही मिलके बने, क्योंकि कलर चार्जेस जो है वो बेसिकली क्वार्क ही है।
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो W चार्ज की वजह से डिके हुआ। अब W चार्ज जो है वो खुद डिके हो रहा है क्योंकि W चार्ज फोर्स कैरियर का काम कर रहा था ना। अब टू बैलेंस द इक्वेशन चार्ज और मतलब मैस मोमेंटम, तो यहाँ पर W चार्ज में भी डिके होना है किसमें, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। डायग्राम को एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन कर दूँ। बेटा डायग्राम में ऐसा कुछ भी डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर देखो आपके पास पहले न्यूट्रॉन को देखो। न्यूट्रॉन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें 2 डाउन क्वार्क होते हैं और 1 अप क्वार्क होता है। ठीक है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है न्यूट्रॉन का। और ये न्यूट्रॉन बेसिकली किसमें डिके होता है, प्रोटॉन के अंदर। अब प्रोटॉन के अंदर क्या होते हैं इंटरनली स्ट्रक्चर, उसका 2 अप क्वार्क है और 1 डाउन है। अब यहाँ पर देखो 1 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क दोनों के सेम है, ऐसा ही है ना। मतलब न्यूट्रॉन में भी 1 डाउन है, प्रोटॉन में भी 1 डाउन है, इसी तरह उधर भी 1 अप और इधर भी 1 अप। फर्क किसमें आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 डाउन और 1 अप क्वार्क में, वो डिफरेंट है दोनों साइडों पर, जिसकी वजह से पार्टिकल की नेचर ही चेंज हो गई है। तो डिके भी इन्हीं में पॉसिबल है ना, बाकी दोनों तो सेम है, उनमें डिके होगा नहीं। तो इस वजह से उनको सिंपली हमने कह दिया कि ये तमाशाई हैं, ये सिर्फ इनका काम है देखना और इनका कोई डिके में कोई डायरेक्टली अमल दखल नहीं है। उसके बाद अब डिके हो किस वजह से रहा है, वीक फोर्स की वजह से या वीक चार्ज की वजह से। और अब वीक चार्ज जो है वो भी डिके हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, क्लियर होगी अब डायग्राम। ओके, अब फेमेंट डायग्राम फॉर वीक डिके, ये सेम वही चीज़ है। वहाँ पर हमने डिफरेंटली मतलब तीनों क्वार्क्स को शो किया था, यहाँ पर जस्ट जिसका डिके हो रहा है उसको शो किया हुआ है। अब डाउन जो है वो अप में डिके हो रहा था। अब चार्ज कंजर्वेशन आपने जस्ट नोट करनी है कि चार्ज कंजर्व है या नहीं। आपके पास डाउन का चार्ज क्या है, -1/3। ठीक है, और आपका चार्ज है +2/3। अब ये चार्ज तो कंजर्व नहीं है, दैट्स वाई हमारे पास अब W जो है वो भी यूज होगा इस डिके के अंदर, जो कि डिके जिसने पार्टिकल W डिके हुआ है इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब जरा सम लें इस साइड के ऊपर, प्रोडक्ट के ऊपर सम लें चार्जेस का, मुझे बताओ रिजल्ट क्या है। वन। हाँ जी, यहाँ पर 1 नहीं आएगा, एलसीएम लेना है ना, +2/3 और -1 1/3। हाँ जी, -1/3 बिल्कुल। तो अब देखा जाए तो दोनों साइडों पर हमारा चार्ज कंजर्व हो गया है, तो ये डिके पॉसिबल है। ठीक है, अब वो ऊपर नोट में कह रहा है कि जी आपके पास जो स्पेक्टेटर क्वार्क्स थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, उनका कोई अमल दखल नहीं है, तो हम चाहें तो उनको ना भी लिखें फिर भी ठीक है। जस्ट जिनमें डिके हो रहा है हम उन्हीं 2 क्वार्क्स को ले लेंगे, तो हम फेमेंट डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक, ओके। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग है आपके पास था, अब ये नहीं है कि तमाम के तमाम क्वार्क्स एक दूसरे में डिके हो सकते हैं, उनका डिके पॉसिबल है, नहीं। हमेशा जो हैवी क्वार्क है वो हमेशा लाइटर वन में डिके होगा, क्योंकि डिके का मकसद ही क्या है कि जो हैवियर पार्टिकल है वो डिके होंगे स्मॉलर में। मैम जी दोबारा बता दें, आपकी आवाज कट रही थी। बेटा मैं कह रही हूँ कि जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो हमेशा डिके होते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर, ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पर भी यही चीज बताई गई है कि क्वार्क्स किन किन में डिके होंगे। यहाँ पर देखो कैस्केडिंग डाउन, कैस्केडिंग डाउन का मतलब होता है, अक्सर आप लोग मतलब किसी आबशार को देखो तो क्या होता है, वहां पर ऊंचाई से पानी नीचे आ रहा होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, चश्मे के अंदर जो आबशार, छोटी सी आबशार होती है, वो क्या होता है ऊंचाई से
चट्टानों से गिरता गिरता पानी नीचे आ रहा होता है। अब यहाँ पर भी इसी तरह से है, जो है वो डिके नीचे से नीचे जाएगा, ना कि ऊपर से नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले है जी बॉटम। बॉटम डिके हो रहा है किसमें? 4 में। बॉटम डिके हो रहा है किसमें? 4 में। अब 4 में डिके होना है, एक तो डाउन में और दूसरा स्ट्रेंज में। 2 पॉसिबिलिटीज हैं 4 के डिके होने की, एक उसने स्ट्रेंज में होना है और दूसरा उसने डाउन में होना है। क्लियर है? और उसके बाद नेक्स्ट है जी स्ट्रेंज। अब स्ट्रेंज में किसमें डिके होना है? अप में। और ये आपके पास कैस्केडिंग डाउन की एक सिंपल सी एग्जांपल है कि जी ये डाउन डाउन और डाउन। अप से डाउन डिके होगा, डाउन से अप डिके नहीं हो सकता। मीन चार्म जो है वो बॉटम में डिके नहीं हो सकता। क्लियर है? यस मैम। ये ध्यान में और ये बड़े अच्छी तरह से आपने रिमेम्बर कर लेना है कि कौन सा पार्टिकल किस में डिके हो रहा है। मैम एक बार रिपीट कर दें। क्या रिपीट कर दूं इसमें? मैम ये बॉटम से 4 में आ रहा है तो वो चार्ज कम से ज्यादा नहीं हो रहा? चार्ज की बात नहीं कर रही, हैवी पार्टिकल का वर्ड यूज किया है। ये चार्ज है, ये मैम हैवी से लाइटर की तरफ जाएगा, लाइटर से हैवी में डिके नहीं जाएगा। यस मैम। आ गई बात समझ में? ओके, अब यहाँ पर भी सेम, मतलब पहले आपके पास था जी डाउन जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा था? अप में। और अब जो है वो बॉटम कन्वर्ट हो रहा है 4 में। ये दूसरा डिके बता दिया है। अब इसके अंदर जो W चार्ज है वो आ रहा है आपके पास W नेगेटिव। अब एक और चीज आपने ध्यान में रखनी है कि आपके पास जो इनिशियल चार्ज हो रहा है ना पार्टिकल का, जैसे अगर यहाँ पर बॉटम है, यहाँ पर बॉटम का चार्ज क्या है? -1/3 है। तो जो W का चार्ज आपने लेना है वो भी माइनस ही लेना है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा पार्टिकल होता है जिसका चार्ज प्लस होगा तो W भी प्लस वाला ही लोगे आप। ठीक है? कैसे फिर हम W प्लस में माइनस के वहाँ +1 ले लेंगे? हाँ जी, फिर W पॉजिटिव ले लेंगे ना आप। अगर यहाँ पर कोई ऐसा पार्टिकल होगा इनिशियली जो कि प्लस चार्ज है, जिसका मीन अगर हम पॉजिट्रॉन ले रहे हैं यहाँ पर, तो आपके पास जो W चार्ज होगा वो भी प्लस ही होगा। जी मैम ठीक। ये सिंपल वैसे ही है, बीटा डिके की तरह की एक एग्जांपल है। जस्ट यहाँ पर फर्क यह है कि वहाँ पर बॉटम डाउन जो है वो अप में कन्वर्ट हो रहा था और यहाँ पर जो है वो बॉटम जो है वो 4 में कन्वर्ट हो रहा है। बाकी जो है वो W नेगेटिव चार्ज है, वहाँ पर W नेगेटिव चार्ज जो है वो डिके होके बना था इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, और यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रहा है म्यू और एंटी न्यूट्रिनो ऑफ म्यू में। ठीक है, बाकी सेम चार्ज ही इनका कंजर्व होगा। अगर आप देखना चाहो तो खुद भी कर सकते हो, +2/3 और यहाँ पर -1 है, तो ये आपका चार्ज कंजर्व हो जाएगा अगर आप इनका सम लो तो। ठीक है, एक टेबल बना दी है। अब टेबल के अंदर सबसे पहले देखो आपके पास चार्ज गिवन है, ये आप लोगों ने याद कर लेना है। ठीक है, इसी तरह पॉसिबिलिटी बता दी गई है कि पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। जैसे टॉप से बॉटम में जाने की पॉसिबिलिटी जो है वो विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ W पॉजिटिव चार्ज 100% है। बॉटम से चार्म की तरफ जब जाएगा तो वो 90% पॉसिबिलिटी है। बॉटम से अप की तरफ जाएगा तो 10%, मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी है, चांसेस बहुत कम है, सिर्फ 10% है। उसके बाद चार्म से स्ट्रेंज की तरफ डिके होगा तो आपके पास 95% की पॉसिबिलिटी है कि ये डिके हो सकता है। और चार्म से डाउन की तरफ जाएगा तो ये पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 5% है, तो मतलब ना होने के बराबर ही है। उसके बाद स्ट्रेंज से अप की तरफ ये भी 100%, डाउन से अप की तरफ ये भी 100% पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
यहाँ पर आप देख लो वही चीज लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताई कि द W चार्ज हैज द सेम साइन एज द पेरेंट क्वार्क, कि जो पेरेंट क्वार्क है, जो इनिशियल क्वार्क है उसका और जो W चार्ज है उसका साइन क्या होगा? मैम सेम। जी, साइन सेम होगा इनका। ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिके। मैम आवाज नहीं आ रही। इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ जी मैम जी स्टार्ट से करवाएं W आवाज। नेगेटिव है, यहाँ पर जो ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके अंदर मैम जी स्टार्ट से करवाएं आवाज। बेटा यहाँ इस स्लाइड के अंदर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के डिके के बारे में बताया गया है कि जब कोई भी जो आपके पास वीक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स में डिके होगा तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सबसे पहले देखो W नेगेटिव की 3 पॉसिबिलिटी हैं। अब W नेगेटिव के अंदर पॉसिबिलिटीज के अंदर अगर आप देखो तो आपके पास तमाम जो चार्ज पार्टिकल हैं वो एंटी पार्टिकल नहीं है, और दूसरा जो है वो एंटी पार्टिकल ऑफ न्यूट्रिनोज है। और W पॉजिटिव के अंदर क्या है, जो चार्ज है वो एंटी पार्टिकल है और न्यूट्रिनो जो है वो पार्टिकल है। ऑपोजिट है ना दोनों का। ठीक है, अगर पार्टिकल है तो साथ न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होगा, और यहाँ पर अगर एंटी पार्टिकल है तो उसका न्यूट्रिनो पार्टिकल का होगा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद कर लेना है। क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट है आपके पास जो स्लाइड वो हाइड्रोनिक डिके की है। इलेक्ट्रॉनिक डिके क्लियर हो गया है सबको? हाँ जी, क्लास क्लियर हो गया है सबको? मैम क्या आप पूछ चाहते हैं? मैं पूछ रही हूँ कि ये स्लाइड क्लियर हो गई है? पहले वाली जो जी इलेक्ट्रॉनिक मैम। डिकेस के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक डिकेस के बारे में बताया है। जी मैम। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास है जी हाइड्रोनिक डिके के हाइड्रॉन्स में डिके कैसा होता है। अभी वहां पर W पॉजिटिव या W नेगेटिव चार्ज किसमें डिके हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स में डिके हो रहा था। अब यहाँ पर W चार्ज जो है वो किसमें डिके हो रहा है? क्वार्क्स में डिके हो रहा है। ठीक है, क्योंकि क्वार्क अलग तो मिलेगा नहीं, तो यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ क्वार्क्स मिलेगा जिसको आप हेड्रॉन कह देते हो। हम ये कह सकते हैं कि W चार्ज जो है वो डिके होके हेड्रॉन में, मतलब हेड्रॉन में डिके हो रहा है। W चार्ज हेड्रॉन में डिके हो रहा है। यहाँ पर 2 एग्जांपल्स दे दी गई हैं कि W नेगेटिव जो है वो एंटी अप और डाउन में, और जो W पॉजिटिव है वो अप और एंटी डाउन में डिके हुआ है। ठीक है, या फिर से वही डिके की एग्जांपल दे दी है जी, बॉटम से चार्म की तरफ, और यहाँ पर W पॉजिटिव जो है वो डिके हो रहा है एंटी अप और डाउन में। और चार्ज अगर कंजर्वेशन देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप कर सकते हो खुद से। इनके चार्जेस लगाओ और देखो कि रिजल्टेंट आपके पास चार्ज क्या आता है। क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ओके, अब एक और पॉसिबिलिटी है आपके पास। जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा वही पॉसिबिलिटी है जो हम पीछे, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहाँ पर आपके पास अब देखो 2 पार्टिकल्स हैं, 2 मेजॉन्स के बारे में बताया गया कि एक बी मेजॉन है और एक न्यूट्रल डी मेजॉन है। अब नेगेटिव बी मेजॉन के जो पार्टिकल्स हैं, जो क्वार्क्स हैं, वो कौन से हैं? बॉटम और एंटी अप। ये डिके हो रहा है न्यूट्रल डी मेजॉन के अंदर।
जिसके पार्टिकल्स या क्वार्क्स हैं चार्म और एंटी अप। अब यहाँ पर देखा जाए तो एंटी अप और एंटी अप कौन सा पार्टिकल कहलाएगा? अभी मैंने नाम बताया आपको, क्योंकि दोनों साइडों पर सेम है। इस तरह के पार्टिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? स्पेक्टेटर। हाँ जी, ये स्पेक्टेटर हैं। सो इनको हम ना भी पढ़ें ना भी देखें तो भी ठीक है, इग्नोर कर दें, देन इट्स ओके। अब बॉटम से चार्म की तरफ गया है तो बॉटम से चार्म वाली एग्जांपल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी पिछली स्लाइड में देखा है आपने। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ क्वार्क W की वजह से डिके हुआ है, W को डिके करने से बेसिकली जो आपके पास ग्रुप ऑफ क्वार्क आया है वो है डाउन एंड एंटी अप। अब चूंकि क्वार्क कभी भी अकेला नहीं होता ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से कभी भी क्वार्क क्या है वो अलग आपको नजर नहीं आएगा। तो वो ग्रुप बन जाता है, जैसे ही डिके होगा वो ग्रुप बन जाएगा, और ग्रुप बन के ये आपके पास जो नया हेड्रोन आया है वो कौन सा है, उसको आप पाई मेजॉन का नाम दोगे। तो पाई मेजॉन के अंदर कौन कौन से क्वार्क है? डाउन और एंटी अप। तो यहाँ पर कंप्लीट अगर रिएक्शन देखा जाए तो आपके पास बी नेगेटिव जो है वो डिके हो रहा है डी नॉट और पाई मेजॉन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है आपके पास ये डब्ल्यू डिकेस। ये भी सेम वही चीज़ है जो भी पीछे बता चुकी हूँ, इसको मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूँगी। ओके, अब यहाँ पर देखो आपके पास फिमन डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। बेटा यहाँ पर फेमन डायग्राम है, फेमन डायग्राम के अंदर देखो आपके पास पाई पॉजिटिव का डिके शो किया गया है। अब फेमन डायग्राम को समझ लो यहाँ पर कैसे है। अब ये एरो हेड जो है, ये जो एरोज आप देख रहे हो ये डिके का पाथ शो कर रहे हैं, ठीक है, कि इस डायरेक्शन में डिके हो रहा है। और ये डब्ल्यू जो है ये बेसिकली शो कर रहा है दरमियान में फोर्स कैरियर को, कि यहाँ पर ये फोर्स कैरियर है, यहाँ फोर्स लगी है। तो आपके पास ये वाला क्वार्क जो है वो इस वाले लेप्टॉन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो अप और डाउन में क्वार्क कन्वर्ट हुआ है ना, अप से डाउन में गया है, एंटी डाउन में सॉरी। तो उसके बाद आपके पास W पॉजिटिव में डिके हुआ है, वो हो गया म्यू और म्यू में, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर वीक फोर्स के बारे में भी बताया गया है कि वीक फोर्स सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि यहाँ पर फोटोन है, तो फोटोन किस फोर्स कैरियर है, किसका फोर्स कैरियर है? जी बेटा, कौन सी फोर्स का कैरियर है फोटोन? इलेक्ट्रोमैग्नेट। हाँ जी, तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, इसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, द वीक न्यूट्रल करंट इंटरेक्शन कंजर्व फ्लेवर। अब फ्लेवर क्या होता है? लेट्स सपोज अगर आपके पास एक साइड पर क्वार्क है तो दूसरी साइड पर भी अगर सेम क्वार्क आए तो वो उसका फ्लेवर कंजर्व हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि एक साइड पर लेप्टॉन है तो दूसरी साइड पर भी लेप्टॉन हो। अब ये दोनों एग्जांपल जो हैं, ये बॉक्स के बाहर जो दोनों फिगर्स दे दी गई हैं, यहाँ पर फ्लेवर कंजर्व्ड है। जब भी चार्ज न्यूट्रल होगा, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का हो फोर्स कैरियर, या वो फोर्स कैरियर हो वीक फोर्स का, क्योंकि ये दोनों कैरियर क्या है, न्यूट्रल है। तो इस तरह की इंटरेक्शन के अंदर फ्लेवर जो है वो कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। जो चार्ज का सॉरी पार्टिकल का फ्लेवर है वो क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। अब वो कंजर्व कैसे है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्शन के एक साइड के ऊपर भी आपके पास लेप्टॉन्स हैं और दूसरी साइड के ऊपर भी लेप्टॉन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लेवर कंजर्व्ड है आपके पास। चार्म और स्ट्रेंज, इट डज नॉट चेंज डाउन इनटू स्ट्रेंज और बॉटम एक्सेट्रा, के चार्ज और स्ट्रेंज जो थे वो सेम रहे हैं, मतलब वो और किसी में चेंज नहीं हुए,
अब नेक्स्ट है जी टेबल या चार्ट कह सकते हो, ठीक है। ये चार्ट है, एक आपको शो किया गया, इसमें इकट्ठा करके बता दीजिए कौन से पार्टिकल में कौन कौन सी फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। एक साइड पर पार्टिकल्स को शो किया गया, एक साइड पर फोर्सेस को शो किया गया है। सबसे पहले क्वार्क है, देन चार्ज लेप्टोन है, देन न्यूट्रल लेप्टोन है जो कि न्यूट्रिनोज है। और सबसे पहले देखते हैं जी स्ट्रॉन्ग फोर्स किसमें है। क्वार्क में स्ट्रॉन्ग फोर्स है, यस लिखा गया है वाई, ठीक है। चार्ज लेप्टोन में भी और न्यूट्रल लेप्टोन में भी स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं होती, सही है ना। यस मैम। यस मैम, दैट्स वाई यहाँ पर एन से शो किया गया, मीन नील या नो। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी क्वार्क में इन्वॉल्व है क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस होते हैं, -1/3 और +2/3 ये चार्जेस हैं इनके ऊपर। अब उसके बाद जी चार्ज लेप्टोन, ये भी क्योंकि चार्ज पार्टिकल हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इधर भी होगी। लेकिन जो न्यूट्रल लेप्टॉन्स हैं या जिनको आप न्यूट्रिनोस कहते हो, उनके अंदर ये फोर्स इन्वॉल्व नहीं होगी। रीजन क्या है? क्योंकि दे आर चार्जलेस पार्टिकल और दे आर न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। उसके बाद जी वीक फोर्सेस आ गई हैं। अब वीक फोर्सेस देखो तो आपके पास क्वार्क में भी है, चार्ज लेप्टॉन्स में भी है और न्यूट्रल लेप्टॉन्स में भी है, ठीक है। वीक फोर्स तीनों पार्टिकल्स में और क्वार्क्स के अंदर तीनों फोर्सेस। क्लियर है यहाँ तक? मैम जी एक दफा 36 स्लाइड फिर बता दें। फिर बाद में ये टेबल के अंदर सिंपल चीजें जो मैं पहले हाँ जी। आपको 1 बाय 1 बताती हूँ, यहाँ पर इकट्ठा बता दिया। ये वाली जी 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 मैम जी यही वाली। ओके बेटा, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, जस्ट एक चीज बताई हुई है कि जब कोई भी डिके होगा तो डिके कब पॉसिबल होता है। कोई भी हैवी पार्टिकल डिके होगा ना स्मॉलर वंस के अंदर, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास स्मॉलर पार्टिकल्स डिके होके लार्जर या हैवी पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा कभी देखा है या सुना है या पढ़ा है? नो मैम, नो मैम। तो यहाँ पर यही चीज तो शो की गई है कि आपके पास जो क्वार्क्स में भी डिके होता है वो हमेशा जो हैवी पार्टिकल है वो डिके होगा लाइटर वन में। बेटा स्क्रीन शो नहीं हो रही क्या? मैम जी हो रही है। ओके, अब यहाँ पर आप देखो कि आपके पास अब जो बॉटम है वो हैवी है, दैट्स वाई ये डिके हो रहा है लाइटर वन में या स्मॉलर पार्टिकल में जो कि 4 में। आप इसके चार्ज को ना देखो कि जी ये -1/3 और ये +2/3 है तो ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ये चार्ज है, ये इसका मैस नहीं है, ठीक है। तो आपने जस्ट ऐसे ही याद करना है कि जी बॉटम जो है वो डिके हो रहा है इनटू 4 होगा ही ऐसे। ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ज्यादातर जो बॉटम है वो डिके हो जाता है 4 के अंदर, और जो 4 है वो अपने से स्मॉलर में डिके होगा, वो चाहे स्ट्रेन में चला जाए चाहे डाउन में चला जाए। इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। और चार्म किस किस में डिके होगा? या तो वो स्ट्रेन में डिके होगा या तो वो डाउन में डिके हो जाएगा। उसके बाद हम स्ट्रेन की तरफ आ जाते हैं। स्ट्रेन जो है वो डिके होगा अप के, ठीक है, वो होगा अप पे डिके होगा। और यहाँ पर ऐसे ही आपके पास कैस्केड डाउन मीन कि जैसे आबशार होती है, ऊंची पहाड़ियों से नीचे पानी आता जाता है, ऐसा तो नहीं है कि वो नीचे से ऊपर जा रहा हो पानी। ये इसी वजह से कैस्केडिंग डाउन का नाम उन्होंने लफ्ज जो है वो यूज किया है
कि जैसे पानी जो है वो आबशार के अंदर स्टेप बाय स्टेप नीचे आता है, इसी तरह जो है डिके का जो प्रोसेस है क्वार्क्स के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ ही जाएगा, ना कि नीचे से ऊपर जाएगा। मैम जी फिर ये जो इनके ऊपर छोटे छोटे से एरो बने हुए हैं वो किसको डिनोट कर रहे हैं? बेटा वो यही चीजें डिनोट कर रहे हैं ना कि यहाँ पर इसकी डिके इसमें हो रहा है, इसकी डिके इसमें हो रहा है। जी मैम जी सही है। ओके, नेक्स्ट हमने फेमेंट डायग्राम पढ़नी थी एनिहिलेशन की और जो है कॉम्पटन स्कैटरिंग की। पर जो है ये इंटरेक्शन है आपके पास, कौन सी इंटरेक्शन को शो कर रहा है ये? हाँ जी बेटा बताएं, ये कौन सी इंटरेक्शन को शो कर रहा है? ठीक है, ये कौन सी इंटरेक्शन है? ये जहां पर एरो है, ये मुझे बताएं कौन सी इंटरेक्शन है, कौन सी फोर्स यूज की जा रही है? बेटा यहाँ पर कौन सा पार्टिकल नजर आ रहा है आपको? ये तो गैमा को शो कर रहा है, ये वाला गैमा जी मैम। फोटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली। मैम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हाँ जी, अब ये आपको पता चल ही था, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की एनिहिलेशन होगी, ठीक है, तो आपके पास क्या इमिट होगा? एक फोटोन इमिट होगा। ये दोनों एनिहिलेट हुए हैं, रिजल्ट में आपके पास एक फोटोन आया है। और आफ्टर फोटोन मतलब जब आपके पास आया है तो आफ्टर दैट जो फोटोन है वो डिके होगा दोबारा से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के अंदर को शो कर रहा है। नेक्स्ट है जी कॉम्पटन स्कैटरिंग। कॉम्पटन स्कैटरिंग आपने पढ़ी हुई है बहुत डिटेल के साथ, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स के अंदर आई थिंक आपने कॉम्पटन स्कैटरिंग पढ़ी होगी, कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर ही है। नहीं मैम ये पहले से पढ़ा हुआ है बीएससी में, अभी तो नहीं पढ़ा ना। बीएससी में ही पढ़ा है ना आपने, आई थिंक एटॉमिक के अंदर पढ़ा होगा ये। तो ये वाली जो कॉम्पटन स्कैटरिंग का आपको फेमेंट डायग्राम के अकॉर्डिंग वो स्कैटरिंग शो कर दी गई है कि इस तरह से वो स्कैटरिंग होगी। ठीक है, आपके पास पॉजिट्रॉन है, ठीक है, दोनों साइडों पर। यहाँ पर भी सेम इसी तरह फोटोन इमिट हुआ है और फोटोन जो है दोबारा से डिके होके आपके पास सेम वही पार्टिकल बन गए। ठीक है, यस मैम। अब आपके पास फोटोन कन्वर्जन है जी। फोटोन आपके पास किस में कन्वर्ट होता है, या उसकी जब इमिशन होती है तब आपके पास क्या होगा? अब लेट्स सपोज आपके पास एक फोटोन है, अब जब उसने कन्वर्ट होना है तो उसने किसमें कन्वर्ट होना है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। अब जब पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा? एक दूसरे के चार्ज को वो कैंसिल कर देंगे, न्यूट्रल हो जाएगा ना। तो वो फोटोन ही है बेसिकली न्यूट्रल, उसका मैस भी कम है या ना होने के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर यही है कि जब फोटोन में कन्वर्जन होती है तो फोटोन किस में कन्वर्ट होगा? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर के अंदर। ठीक है, और इसी तरह इलेक्ट्रॉन दोबारा से इलेक्ट्रॉन में डिके हो रहा है तो आपके पास फोटोन इमिट होगा। ये फोटोन इसीलिए तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में लेते हैं क्योंकि यहाँ हमने चार्ज देखने होते हैं। और आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन में डिके हो रहा है तो आपके पास कोई ऐसा पार्टिकल उसके अंदर इमिशन होनी चाहिए ना जिसका कोई चार्ज ना हो, जिसका कोई मैस ना हो। मीन आपके पास जो पहले चीज थी वही बाद में चीज आए। अगर मैस में चेंज आ जाता तब भी हमारे पास पार्टिकल ने चेंज हो जाना था, अगर चार्ज में चेंज आता तब भी हमारे पास पार्टिकल चेंज हो जाना था। तो अगर किसी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिके के अंदर जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपके पास चार्ज और मैस को कंजर्व रखने के लिए फोटोन डिके होता है। ठीक है, और उस पार्टिकल का फ्लेवर जो है वो भी आपका कंजर्व है।
मीन जैसे यहाँ पर अगर पहले इलेक्ट्रॉन था तो बाद में भी इलेक्ट्रॉन ही है, ये चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ और पेमेंट डायग्राम्स दिखा दी गई हैं। यहाँ पर क्वार्क पेयर प्रोडक्शन है कि आपके पास जब आपके पास दो जो है वो लेप्टॉन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में मिले हैं तो रिजल्ट में आपके पास क्वार्क का पेयर बना है। वो मतलब क्वार्क्स का नाम नहीं लिखा गया, कौन से क्वार्क्स हैं, जस्ट क्यू से रिप्रेजेंट कर गया कि जी एक आपके पास क्वार्क है और एक आपके पास एंटी क्वार्क है। ठीक है, वो कोई भी क्वार्क हो सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि Q कैन बी एनी क्वार्क एज लॉन्ग एज देयर इज इनफ एनर्जी टू क्रिएट टू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। यहाँ पर देखो इन दोनों में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है इनमें ये क्वार्क कोई भी क्वार्क हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास देखो तो यहाँ पर क्वार्क पेयर प्रोडक्शन है और यहाँ पर एनिहिलेशन है। जब ये दो क्वार्क्स एनिहिलेट होंगे तो रिजल्ट में आपके पास लेप्टॉन पेयर बनेगा, वो भी पार्टिकल एंटी पार्टिकल का पेयर होगा और सेंटर में आपके पास एक फोटोन एमिशन होगी। ठीक है, हाँ जी, क्लास क्लियर है? ओके, यहाँ पर समराइज कर दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के ये चीजें वही हैं जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं। जब मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के बारे में बताया था तभी ये चीजें मैंने आपको बताई थी कि फोटोन क्या है, एक मीडिएटर है या फोर्स कैरियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन का। ठीक है, और फोटोन जो है वो मैसलेस होता है और इसका कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है। और फोटोन जो है वो कन्वर्ट होता है पेयर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज लाइक टाइप लेप्टॉन्स और क्वार्क्स के अंदर। कि कोई भी जब कन्वर्जन हो रही होगी फोर्स कैरियर जो कि आपके पास फोटोन है तो उसने हमेशा कन्वर्ट होना है पेयर्स में। वो पेयर लेप्टॉन का भी होगा, वो पेयर क्वार्क का भी हो सकता है, लेकिन सिमिलर पार्टिकल का पेयर होगा। एक पार्टिकल होगा और दूसरा एंटी पार्टिकल होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ जी फोटोन जो है वो हो रहा है कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन में और दूसरा पेयर उसका कौन सा बनेगा? मैम पॉजिट्रॉन। हाँ जी, इसी तरह अगर मैं कह रही हूँ जी फोटोन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है अप क्वार्क में तो उसका दूसरा पेयर कौन सा होगा? डाउन क्वार्क। मैम डाउन क्वार्क। नो, एंटी अप। नो, एंटी अप में। ओके मैम। यही चीज मैंने देखनी थी कि सेम पार्टिकल होगा उसका एंटी पार्टिकल भी होगा। मेन पेयर के अंदर पार्टिकल और एंटी पार्टिकल होंगे। यहाँ पर देखो एग्जांपल दी गई है कि फोटोन या तो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में या पॉजिटिव म्यू नेगेटिव म्यू में या पॉजिटिव टो नेगेटिव टो में। और अगर हम क्वार्क्स की बात करें तो फोटोन कन्वर्ट हो रहा है एंटी अप और अप में, एंटी डाउन या डाउन में, ठीक है, या एंटी स्टेन में, एंटी चार्म में, एंटी बॉटम में, एंटी टॉप में। ये पेयर्स बता दिए गए हैं कि फोटोन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इनमें से किसी में भी कन्वर्ट हो सकता है। कभी भी डाउन और अप में नहीं जाएगा, कभी भी चार्म और बॉटम में नहीं जाएगा। पेयर होगा सिमिलर पार्टिकल्स का, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक पार्टिकल और एक एंटी पार्टिकल। हाँ जी, क्लियर है? पिक्टोरियल मेथड है फॉर एक्सप्रेसिंग अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, मतलब अगर आप फिगर के थ्रू किसी पिक्चर के थ्रू किसी भी इंटरेक्शन को एक्सप्लेन करना चाहते हो आसानी से, बजाय कि आप 2-3 पेजेस जाया करो उस पूरी एक्सप्लेनेशन को लिखने में बताने में, वो सिर्फ आप एक पेमेंट डायग्राम बनाओ और उससे वो सारा रिप्रेजेंट कर दो जी ये आपके पास इस तरह की इंटरेक्शन थी, इनिशियली आपके पास ये क्वार्क्स थे, यहाँ लेप्टॉन्स थे, फाइनली आफ्टर डिके आपके पास ये चीज आई है, आपके पास जो मीडिएटर है या फोर्स कैरियर है वो ये वाला था, वो डिके इनमें हुआ है। ये सारी चीजें आप इसमें मतलब एक छोटी सी पिक्चर के अंदर या फिगर के अंदर आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ पेमेंट डायग्राम्स बता दी गई हैं। आपके पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इंटरेक्शन को शो कर रही है, ये वीक को शो कर रही है, ये आप लोग अभी एज इट इज याद कर लो। ये जो है आपके पास क्वार्क्स के दरमियान है और ये आपके पास न्यूक्लियॉन्स के दरमियान है, ठीक है। ये सेंटर में जो है ये मीडिएटर्स को शो करेंगे। W नेगेटिव जो है वो आपके पास मीडिएटर के अंदर रिप्रेजेंट मतलब ये शो कर रहा है जी, मीडिएटर दरमियान में W बोसॉन है, यहाँ पर वर्चुअल फोटोन है, यहाँ पर ग्रीन और जो एंटी ब्लू ग्लूऑन्स हैं वो मीडिएटर का काम कर रहे हैं। इस वाली इंटरेक्शन के अंदर बिटवीन न्यूक्लियॉन जो है वो पाइऑन जो है वो एज अ मीडिएटर काम कर रहा है।